आज सुबह के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज आपको भला चंगा रखा है। उस परमेश्वर पर उम्मीद के साथ परमेश्वर ने नई आशीषों को फिर से नवाजा है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 33 उसकी 20 में कहता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। आइए प्रार्थना करें उस सहायक से जो हमारी ढाल है, हमारा भरोसा है, वो हमारी उम्मीद है। अपने दिलों को परमेश्वर के सामने झुका मेरे प्रिय भाई बहन, और जब वो यहोवा परमेश्वर हमारा आसरा है, वो हमारे सहायक और ढाल के समान आज खड़ा होगा, हमारे लिए उस उम्मीद को फिर से लेके आएगा। हो सकता है पिछले दिन में तेरी उम्मीद टूटी हो, तेरा भरोसा उस परमेश्वर से हट गया हो, परंतु आज सुबह के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए, क्योंकि हमारा भरोसा यहोवा पर है, वो हमारा आसरा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम फिर से उस पर भरोसा लाएं, उस पर ईमान ले आए। वही तो उम्मीद है। अपने दिल को परमेश्वर के सामने झुका मेरे प्रिय। इसी क्षण परमेश्वर का आत्मा जब यहाँ पर मौजूद है, वो चाहता है तुझे बहाल कर दे हर चीज़ों से। वो आसरा है, वो आशा है मेरी, वो ही तो मेरा सहायक है जो मेरी ढाल बनकर खड़ा रहता है। इसलिए भजनकार जब इस शब्दों को बोलता है, अपने शब्दों को नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, आज हमारा आसरा परमेश्वर होना चाहिए। हम किसी मनुष्य पर आश्रित नहीं है। वो स्वर्ग का परमेश्वर आज हमारा आसरा है, वो हमारी उम्मीद और आशा है। इसलिए आज स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में है। जब आज सुबह की रोशनी आज तुझ पर उड़ती हुई है, तो उसी प्रकार स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर का प्रकाश भी तुझ पर उदय हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन। रिखत और रमंदर रिखत तेरी भी शेखे रेबा। वो परमेश्वर मेरा आसरा है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, जो अपने मुख के याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रखूंगा। वो स्वर्ग का परमेश्वर इसी शाम में तेरे लिए उन विरोधों को, तमाम परमेश्वर जो तेरे विरुद्ध में उठी हैं, उस परमेश्वर उस विरोधों को आज दूर कर देगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जब कहता है इनके विरुद्ध इनकी को सहायता मिली है, और अग्री उन सब समेत तो उनके साथ थे, उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी, और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा था। इसलिए आज जिस प्रकार ये पहला इतिहास 5:20 में कहता है कि अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे, उनके हाथ में कर दिए गए। जब परमेश्वर पे उन्होंने भरोसा रखा, आज तेरे युद्ध को भी परमेश्वर लड़ रहा है, आज तेरी उम्मीद को परमेश्वर फिर से बना रहा है। इसलिए यहोवा की बाट जोता रहे, याव बांध, और तेरा हृदय दृढ़ होता रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे मेरे प्रिय। वो कहता है मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पर है। आज इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर हमारी आशाओं को फिर से लेके आ रहा है। अपनी उम्मीद को खत्म ना होने दे, अपनी आशाओं को खत्म ना होने दे। जब यहोवा के ऊपर लोग दुहाई देंगे, स्वर्ग का परमेश्वर सुनेगा। आज वो तेरी उम्मीद को पूरा कर रहा है। इसी क्षण मेरे प्रिय तू हार ना मान। वो स्वर्ग का परमेश्वर जो विपत्ति तुझ पर आई है, जो निराशाएं तुझ पर आई है, जो परेशानियां तुझ पे आई है, आज उन तमाम आशाओं को तुझे दिया है। इसलिए उसका वायदा सच्चा है। इसलिए जब आसरा देखते हो परमेश्वर पे, वह तेरा सहायक है और वही हमारी ढाल ठहरा है। इसलिए कहता है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आज उस परमेश्वर पे जब आशा लगा के बैठे मेरे प्रिय, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर दिया है। आज सुबह के समय मेरे प्रिय तेरा मन उदास ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। मेरा उद्धार उसी से होता है। वो यहोवा की जो बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। इसलिए आज उस पर परमेश्वर पर जब तूने उम्मीद रखी है, वो स्वर्ग का परमेश्वर आज इस प्रार्थना के जरिए तेरे लिए उन आशाओं के दरवाजों को खोल रहा है। तेरी उम्मीद खत्म ना होने पाए, तेरी आशा समाप्त ना होने पाए। स्वर्ग का परमेश्वर तेरे मध्यस्थ में है, और इसी समय उस पर बाट जोती रहना मेरे प्रिय भाई बहन। ओ रबा शगा रबा तीरी बिशंदा रुखंदल रेबे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि स्वर्ग का परमेश्वर तेरे लिए नई आशाओं को, तेरे लिए उन बरकतों को, तेरे लिए हर एक उस आसमान के खजाने को खोल के दे दिया है। इसलिए अपनी आशा को समाप्त ना होने दे। यहोवा पे बाट जोता रहे, वो दुहाई देता रहे कि यहोवा तेरी सुनकर तुझे सही समय पे उत्तर दे।
प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आमीन।